जितने भी गार्ड हैं यहाँ पे, हर टावर के नीचे गार्ड है, हर गेट के नीचे गार्ड है, बहुत सारे गार्ड, मतलब टोटल मिला के 50-100 गार्ड रहते होंगे यहाँ पे। वो सुबह लिटरली 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी नीचे जाओ, वो सब लोग क्या कर रहे होते हैं, बैठ के यूट्यूब पे, इंस्टा पे, और भी फेसबुक वगैरह वगैरह पे रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो देख रहे हैं। सोच के देखो थी वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो उनको बिना प्रयास के ही मिल रहा है, जो जब सुबह नीचे जाते हैं गार्ड मिलते हैं, सारे सोसाइटी में बहुत सारे गार्ड्स हैं, ठीक है, 50-100 गार्ड्स होंगे हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। लेकिन वो सुबह सुबह जब भी नीचे आओ, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, वो बैठ के क्या कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, SY चैट चल रहा है। लेकिन सोचने की बात है, वो ब्रह्म मुहूर्त जो बहुत मुश्किल से मिलता है उनको, उनकी किस्मत ने दे रखा है कि भैया रात को जागना ही है, मजबूरी है तुम्हारा जागना, ड्यूटी करना है, और सुबह 4 बजे कोई एंट्री नहीं करना है उनको, कोई नहीं आने वाला, दूध दही वाला आएगा, कोई मेड नहीं आने वाली, कोई डिलीवरी वाला नहीं आने वाला, वो सब लोग जाग रहे हैं। लेकिन उनमें से कोई एक भी उनमें से मुझे नाम लेता हुआ नहीं मिलता है। किसी एक के हाथ में भी माला तो बड़ी दूर की बात है, काउंटर भी नहीं होता है। हाँ, अब सारे इतने अंतर्मुखी है कि अंदर ही अंदर नाम चल रहा है और सामने रील चल रहा है, तो मुझे नहीं पता हम उनका क्यों अपराध करें, बट प्राय कोई ऐसा नहीं है भैया राधा श्याम राम श्याम कुछ बोल रहा हो कोई। तो सुबह 4 बजे बिल्कुल शांति है, और सबसे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम उनको मिला है, वो अमृत वेला जिसको बोला जाता है वो मिला है उनको। लेकिन उस टाइम पे बैठ के क्या कर रहे हैं हम लोग वो अपनी वो सांसें वेस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में लिखा है कि जब लास्ट टाइम आएगा तुम डॉक्टर तो करोड़ों रुपए दे दो, लेकिन वो तुम्हें एक सांस नहीं लौटा सकता। तब हमको चाहिए नहीं, इसको थोड़ा और जिला दो, ये मेरे XYZ मेरे रिलेटिव हैं, इनको थोड़ा और जिला दो, अरे इतनी जिंदगी मिली ना, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, जितनी जिसको मिली ना, उस टाइम पे नाम क्यों नहीं लिया। लास्ट में एक हमारे कौन है, अंबानी फैमिली के कौन थे वो, धीरू भाई अंबानी शायद, वो मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन वो 21 दिनों तक बेड पे थे, और उनके बच्चों ने कोई कमी नहीं छोड़ी उनको और जिलाने के लिए। हमारे साथ भी यही होता है ना, कोई हमारा जा रहा हो तो थोड़ा हो, अरे इतना टाइम मिला ना, उसमें हमने क्या किया, वो यहाँ पे लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, यहाँ लिखा है, वक्त तुम बोलने में समर्थ है। हमारे ऑफिस बॉय हैं, देखो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ऐसे ऑफिस में और भी लोग हैं, तो मेट्रो में आना जाना उनको यहाँ तक आने में 2 घंटे लगते हैं, लिटरली पूरी घड़ी से, मतलब मैं जहां रहता हूँ जहां वो रहते हैं लिटरली 2 आवर्स, 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना, कितना टाइम हुआ, 4 घंटे। 4 घंटे में क्या करते हैं मुझे सच में, मेट्रो में नेट भी नहीं चलता है ढंग से, जिसको पता है दिल्ली मेट्रो में आप ये रील चलाओ बीच में अटक ही जाएगी, क्या कर रहे हैं, मतलब लिटरली अगर वो चाहें तो यहाँ का जो रुपया जो मिल रहा है वो अलग चीज है, लेकिन उसके अलावा 4 आवर्स बिना मेहनत का ट्रेवलिंग टाइम के अंदर वो राधा राधा श्याम श्याम राम राम करते करते वो उतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं कि अगली बार यहाँ पे ना आना पड़े। जो गीता में कृष्ण ने बोला ना कि भक्ति पूरी हो गई हो मेरे पास में, नहीं हुई तो किसी वैष्णव या ऊंचे कुल में जन्म मिलेगा आपको, जिससे आप भक्ति कंटिन्यू कर पाओ। लेकिन वो 4 आवर्स कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता। सेम वे हम नीचे वॉक करने जाते हैं, गार्ड्स की जो ड्यूटी है, या फिर हम लोग अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, उसके अंदर 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, दिल्ली बॉम्बे ऐसे शहरों में नॉर्मल बात है, मतलब ऐसा कहीं मुझे लगता नहीं घर से निकलते उसका स्कूल है या ट्यूशन क्लास है, जाना आना, उसमें 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो नॉर्मल है। उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, मतलब नॉर्मल है, घर पे है तो घर पे खाना बनता है, उस टाइम बनाते हुए साथ में मुंह से राधा राधा श्याम श्याम राम राम जो भी नाम है आपका, वो बोलने में कौन सा पैसा लगता है। उस टाइम पे तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, आप अकेले किचन में खड़े होते धूप में और गर्मी में खाना बना रहे हो, मुंह से तो बोल सकते हो ना, मुंह से नहीं बोलना मन में बोल सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये क्या हो रहा है। ये लाइन का मतलब है, वह तुम समर्थ हो, हम सब समर्थ हैं, जीवा मिली है हमें,
वक्तुम समर्थ को हम लोग समर्थ हैं, अपी ना वक्ति फिर भी नहीं बोलते हैं, कंजूसी कर रहे हैं किस चीज की। मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं अपने अपने रिलेशंस में कि कोई जब जाता है ना, मुझे बाकी सबका नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ कोई जाता है ना, उसका सब कुछ निकाल लिया जाता है। उसने सोने की अंगूठी पहनी है, नाक की बाली पहनी है, कान में कुछ पहना है, जो जो पहना है सब निकाल लिया जाता है। क्या बोला जाता है कि इसने जो कपड़े पहने एक दिन पहले वो अशुद्ध हो गए, उसको दे दिया जाए। ये जिस बिस्तर पे था वो दे दिया जाए, ठीक है। इसका जो डंडा था वो अशुद्ध है, वो दे दिया, सब कुछ दे। लेकिन जो उसने पूरी लाइफ गोल्ड पहना है ना, वो अशुद्ध नहीं हुआ, वो हमें चाहिए। मुझे आप सबका नहीं पता, देखो आप लोगों के परिवार में क्या होता है, हो सकता है जला देते हो, मुझे आई एम नॉट ल्यू, लेकिन हमारे यहाँ पे वो गोल्ड, वो अंगूठी जो उसने जन्मों जन्मों मतलब पूरा 50 साल पहनी है, वो निकाल ली जाती है कि नहीं ये अशुद्ध नहीं हुई है। कौन सी चीज उससे साथ जाती है? हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। क्या उसका पति पत्नी कोई साथ जाता है? लास्ट चिता तक जाते हैं? क्या उसका बेटा साथ जाता है? अग्नि दे दी जाती है। क्या उसकी बॉडी साथ जाती है? नहीं, वो बॉडी भी यहीं पे विलीन हो जाती है अपने पंच तत्वों में वापस से। क्या गया साथ में? सिर्फ उससे कर्म गए, उसने जो कर्म किए, अच्छे बुरे जो किए वो साथ गए। उसके बेस पे उसको या तो पुण्य मिले, पुण्य किए तो स्वर्ग लो, नहीं तो नरक लो, ठीक है। अब कई लोगों की बड़ी सारी व्याख्या, हम उस पर नहीं जाते, बट जो भी उसने कर्म किए वो उसको मिलेगा, ठीक है। जितने ज्यादा पुण्य उतना आपको, एक सिंपल एग्जांपल है, लाइक आपको रेडिसन या ताज होटल में जाना हो, जितना पैसा उतने दिन आप रुक सकते हो, पर डे का पैसा कटेगा। आपने पुण्य किए, प्याऊ लगवा दिए, लोगों को पानी पिलाया, खाना खिलाया, लंगर किया, सब काम किए आपने, उतने पुण्य इकट्ठे हो गए, उतने दिन स्वर्गलोक आपको मिलेगा। डेली का पुण्य कटेगा, बैलेंस खत्म, वापस। क्षीणे पुण्य मृत्यु रोकम विच्छन्ति, गीता में कृष्ण बोला, मैंने और एनी डाउट सीधा वासुदेव, कौन मिलाने। लास्ट में क्या किया आपके साथ में? हाँ, उतने दिन स्वर्ग में रह के आए, फिर यहाँ पे आ गए। मुझे नहीं पता आपको यहाँ पे मजा आता हो, मेरे तो अपने सोशल साइंस वाले टीचर से इतना डर लगता है, इतने डंडे खाए मैंने। हिंदी वाले मैडम से इतने डंडे खाए, मैं तो ये टेंशन लगता है दोबारा ना हो तो बड़ा कैफो कब होता है, कैफो खरगो, और ऊपर से आजकल पढ़ाई ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। आज बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन चाहिए, आज ये बन के आना है, आज ये बन के आना है। अभी भारत माता में हमारी पूरी सोसाइटी के बच्चे अच्छे अच्छे बन के गए थे, ये सब कौन करेगा यार। मुद्दा ये है, आप लोगों के पास में टाइम हो, जब भी टाइम हो, वक्त तुम समर्थ हो अगर बोलने में, तो बोल लो। इससे पहले कि कुछ टाइम ना बचे हमारे पास में, टाइम को यूटिलाइज कर लो। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं था, बट ये अभी अभी ताजा ताजा एक्सपीरियंस था, तो मैंने एक बार बता दूं आपको कि समर्थ हैं अगर हम, तो इसको यूटिलाइज कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए हम चलते हैं कृष्ण कथा पे, टॉपिक चेंज करते हुए, मूड चेंज करते हुए। चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज, विखरे तुखामा अखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, ददयादिगमो वशाद गोचर, गोविंद दामोदर माधवेति। कलम यहां तक पहुंच चुके थे, गोपियों ने पकड़ लिया, वहीं शंखरी कोट के आसपास में कृष्ण को ही साड़ी पहनाई और मटका सिर को, और पीछे से पत्थर मार के मटका फोड़ने लगे। फिर हमने ये भी सुना था, अगली बार तू अगर मुझे पकड़ के लाई ना, तेरे हाथ में तेरे पति का हाथ पकड़वाऊंगा। ये हम कल सुन चुके। एक गोपी आई यशोदा मैया के पास में, मैया मुझे गोबर चाहिए। गोबर के वो उपले बनते हैं ना, फिर वो उससे चूल्हा वगैरह जलाते हैं, मुझे गोबर चाहिए। मैया बोली ये कोई पूछने की बात है, यहाँ पे 9 लाख गई, पूरा पहाड़ है, तो ले जा जितना। इतने में कृष्ण ने, मैया तो बड़ी बोरी है, बोली बोरी वो थोड़ा टोन में, बड़ी बोरी है, क्यों भाई क्या होगा, ये इतना कीमती है, ऐसे थोड़ी दे देते। यशोदा मैया सोच रही गोबर कीमती है, ये इतना यहाँ पे पहाड़ बना पड़ा है। मैया तो रुक, मैं अभी आता हूँ। कृष्ण पहुंचे गोपी के पीछे, ना गोपी ना, ऐसे नहीं ले जा सकते। अच्छा, अब गोपी को भी पता है ये
अच्छा तो कैसे लेके जाते हैं, देख तू जितना लेके, बट्ठल बट्ठल होता है ना सिर पे परात, जितना तू लेके जाएगा, गोबर लेके जाएगी, उतना दे दो माखन देना पड़ेगा। गोभी स्माइल कर, हाँ ठीक है भाई, हिसाब करने वाला आया है, बताओ। अच्छा ठीक है, तो तू गिनना शुरू कर। हाँ ओके। गोपी एक लेके जाने लगी, कृष्ण मरु को, ये मैं तो बता कितना लेके जा रही है। अरे एक लेके जा रही, हाँ ठीक है। अब दूसरा लेके जाने लगी, कितने हो गए? गोपी बोली दो हो गए, लिख। कृष्ण बोला लिखना पढ़ना तो आता नहीं है अपने को, अभी क्या करें? कृष्ण ने बहुत दिमाग लगा, एक काम करते हैं, तो जितनी बार लेके जाएगी मेरे माथे पे एक एक बिंदी लगाते जा, ठीक है? जितनी बार तू लेके जाएगी एक एक बिंदी मेरे माथे पे लगाते जा, पहला वाला एक बिंदी, दूसरे वाला एक बिंदी, ठीक है? 3-4 बार हुआ, कृष्ण के माथे पे ऐसे गोबर की बिंदियां लगनी शुरू हो गई। अब गोपी ने लास्ट में क्या किया, ले जाते हुए पूरा का पूरा गोबर ही उल्लेख किया उससे, ठीक है? सारा हिसाब कर। अगली लीला पे चलते हैं, ये सबको पता है, ये लीला तो बहुत सबने ही सुनी है, टीवी में देखी है। ये फल वाली आई थी, फल बेचने के लिए, मैं ये दिखा देता हूँ आपको। फल वाली आई थी फल बेचने के लिए, और कृष्ण, उस टाइम पे ना बार्टर सिस्टम चलता था, तो कृष्ण गए अंदर से चावल लेने, अन्न लेने के लिए, और वो जब लेके आए तो सब चावल के दाने निकल गए हाथ से, 2-4 बचे, लेकिन वो फल वाली कृष्ण के रूप पे इतनी मोहित हो गई थी, उसने सब कुछ ही लुटा दिया, और कृष्ण ने वही 2-4 दाने टोकरी में डाल दिए, वो फल वाली चली गई। कृष्ण सारे फल लेके अंदर, पहले हम सुन लेते हैं फिर आगे चलेंगे, क्योंकि ये सबने सुनी हुई है तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। फल ले फल बती पुकारती, हाड़ी नंद द्वारे, नंद के द्वारे पे आई फल वाली, सुनी के बोल श्याम सुंदर उठे, ठाई दो कर पसारे। वो बाहर गए हैं अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए, दौड़ के फल लेने के लिए। आंचरा छोड़ी अन्न मुट्ठी लीनो, अपने हाथ में मुट्ठी में अन्न लेके चले हैं। कोई कोई दूरी परे पारे, और सब रास्ते में गिरते हुए ही जा रहे हैं उनकी उंगलियों के बीच में से। कर पल्लव भरी फल दिएरी, उसने सारे के सारे फल ही लुटा दिए उसको। सब दाती सुत पर पारे, उस बच्चे के ऊपर, कृष्ण के ऊपर सब कुछ ही लुटा दिया उसने, सारे फल लुटा दिए। जो फल चाहत सोई हरि लीनो, मोद भरे मह तारे, जो कृष्ण और उनके सखा फैमिली वाले वो तो खुश हो गए, भैया सारे फल ले आया ये, ठीक है? उनको नहीं पता ना बाहर क्या हुआ, लेकिन यहां क्या हुआ, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, फलिनी जोह देह से धारे। जो प्रभु है वो अंतर्यामी है, उन्होंने क्या किया, वो 2-4 दाने जो डाले थे, वो जब वो जाने लगी तो वो पूरी की पूरी टोकरी हीरे मोतियों से भर गई। ये सबको पता है ये लीला। अब हम आते हैं इसके डिटेल पे जो नहीं पता। सपोज इमेजिन करो ये लीला आपके साथ हुई होती, आप जाते, कृष्ण ने आपकी टोकरी हीरे मोतियों से भर दी। मुझे आपका नहीं पता आपका क्या भाव है, मेरा जैसा होता तो क्या बोलता, अरे वाह, मेरी सारी भक्ति, सारा नाम जब, कथा कीर्तना में तो फल मिल गया, मैं तो हीरे मोती मिल गए इतने सारे, नाउ आई एम करोड़पति। मतलब मेरी ये फीलिंग होती कि हमारी सारी पूजा पाठ सबका फल दे दिया, आज कृष्ण ने हमको इतना अमीर बना दिया, इतने सारे हीरे मोती दे दिए। उस फल वाली ने क्या किया, जब उसने देखा कि ये सब मिला है, उसने वो पूरा का पूरा यमुना में बहा दिया। क्यों बहा दिया? कृष्ण इतना सस्ता सौदा नहीं करना, हमने प्रेम किया है, प्रेम के बदले पैसा नहीं चाहिए, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए। जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो कृष्ण वो बंद जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जितना मैं लुभा सकता था लुभा दिया, लेकिन अब क्या करें, इसने तो लिया ही नहीं। एक लाइव एग्जांपल देता हूं, आप लोग समझ पाओगे। आपके घर पे छोटा बच्चा होगा, नहीं आपका नहीं, आपके रिलेटिव का, किसी का होगा, छोटा मतलब 6 महीने 1 साल का, वो बच्चा रोता है, ठीक है? और अगर माँ बिजी है किसी काम में, तो वो उसके बहन को, भाई को, किसी ना किसी को भेजती है, जाते जाते थोड़ा सा झूला झुलाते हैं इसको। बच्चा चुप हो गया, सो गया, बात करना, माँ अपने काम पे, ठीक है? वो फिर रोया, फिर वो भेजती है किसी एक काम गई, सो खिलौना झुंझुना वगैरह आता है ना, वो दिया,
ठीक है भाई, बच्चा उससे खेलने लग गया तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा चुप नहीं हुआ, रोता ही रहा, रोता ही रहा, रोता ही रहा, तो माँ सब कुछ छोड़ के जाती है उसको पकड़ने के लिए। सबसे पहले आप चलोगे जब कृष्ण के पास में, सबसे पहले बीच में अच्छे अच्छे जॉब के ऑफर, पैसों के ऑफर, ये सब ऑफर आपको मिलेंगे। आपने ले लिए, नाम जब बंद हो गया, ओके, कृष्ण भी खुश, चलो जान छूटी। ठीक है, आप मंदिर गए, माथा टेका, मैं 10 वाला प्रसाद चढ़ा रहा हूं, मैं तो 1 लाख का शेयर्स में प्रॉफिट हो जाए, ओके जी, जान छूटी। कृष्ण नहीं चाहिए ना आपको, आपको जो चाहिए था आपको मिल गया, वो भी खुश, वो भी खुश, उससे भी जान छूटी। ठीक, अगला प्रलोभन कुछ और आएगा, सुंदर सी स्त्री, सुंदर सी गर्लफ्रेंड बन गई, कुछ हो गया, सुंदर सी बीवी आ गई। ठीक है, दूसरा प्रलोभन आया, तीसरा आया, चौथा आया, आप फंसते जाओगे, वो फंसाता जाएगा। यू एंजॉय, वो एंजॉय, वो अपनी जगह पे बिजी है भाई साहब, ये अपने में बिजी है, दिन दुनिया, हमारी जान छूटी हुई है। लेकिन जहां आप शुरू हो गए, नहीं चाहिए मुझे को, तू ही चाहिए, वो टेंशन में आ गया कि यार ये तो गलत हो गया। वो इतने प्रलोभन देगा आपको कि भाई तू जो चाहिए मांग ले, तो सब मिलेगा, बस मुझे मत मांग। आप उसके पास में गए, एक क्वेश्चन आया था ना कि अगर हम ना मांगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो इतने प्रलोभन देगा, मन करे हम मांग, थोड़ा मांग लेते हैं, थोड़ा मांग लेते हैं। नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, एक ही बात थी, भैया तू ही चाहिए। अब वो फंस गया कि आप क्या करें इसका। सेम चीज यहाँ पे, हमने आधी स्टोरी सुनी, उसके बाद में उस फल वाली ने सारे हीरे मोती यमुना में फैला दिए। प्रेम किया है, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए। एक वो है ना चाहिए तेरे हीरे मोती, आएगा वो जब शिव जी आएंगे मिलने के लिए। हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा आगे सुन लेते हैं और फिर हम यहाँ थोड़े बड़े हो चुके हैं, जस्ट अपने सखाओं के साथ में खेलते हैं। 2 टीम बनती हैं, कृष्ण की टीम है, बलराम की टीम। कृष्ण की टीम हार गई। अब क्या होगा, जो कृष्ण की टीम में थे वो सब घोड़ा बनेंगे, और बलराम की टीम उनके ऊपर बैठेगी और उनको घुमा के लाएगी। एक गेम था उनका, गेम खेल रहे थे। बलराम की टीम हार गई, ठीक है, लेकिन कृष्ण की टीम अगली बार हार गई। सबको घोड़ा बनना था, घुमा के लाना था, सबको घुमा के लाए, लास्ट में कृष्ण की बारी आई, घोड़ा बन। मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। नहीं, तेरे को घोड़ा बनना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मैं राजा का बेटा हूं, मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। राजा होगा तू घर पे, राजा का बेटा, यहाँ पे तो हमारे सका है, तू घोड़ा बन। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। तो बच्चों ने बाहर निकाल दिया, ये एक कच्चा कच्चा नींबू है, इसके साथ में नहीं खेलेंगे, ये घोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, कृष्ण बोले ठीक है। कृष्ण दूर जाके बैठे हैं, और यहाँ पे सारे सखा आपस में खेलने लगे। अब बच्चे क्या करते हैं, खेलते थे, नीचे ने मिट्टी निकाली, थोड़ी मुंह में डाल ली। अब बाकी सब, बलराम तेरा भाई मिट्टी खा रहा है, मिट्टी। बलराम जी आए कृष्ण के पास में। ये घटना जहां हुई वो आज भी है ब्रज में, ब्रह्मांड घाट। बलराम जी आए, तू मिट्टी क्यों खा रहा है? मेरी मर्जी, खा रहा हूं, तुमको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, तो मिट्टी में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा इससे? अरे तुम अपना खेल खेलो, मैं अपना खेल रहा हूं, तुम मेरे खेल में क्यों आ रहे हो? तुम अपना खेलो, तुम मिट्टी खाना बंद कर, नहीं तो मैं ज्यादा यशोदा मैया तो बता दूंगा। हाँ तो बता दो, मैं तो बड़ा डर लगता है, मैं तो डर नहीं लगता किसी से। पक्का बता दूं? हाँ बता दूं। बलराम जी पहुंचे हैं कहाँ पे? सीधा यशोदा मैया के पास, शिकायत लेके यशोदा मैया के पास में। ये बड़ी अच्छी 2-4 लाइनें हैं, आप भी गा सकते हो साथ में। बलराम जी कंप्लेंट कर रहे हैं यशोदा मैया तो, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, छोटो सो माटी को ठेलो, यानी गटक गटक गट खाई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। यशोदा मैया दौड़ के आई कृष्ण के पास में। तूने माटी खाई? अब वो खा ही रहे थे, मुंह में था थोड़ा। तूने माटी खाई? ऐसे मुंह पूरा खुला और मिट्टी है अंदर भरी हुई। तूने मिट्टी नहीं खाई? नहीं।
मतलब मुंह ही हिला रहे हैं अभी। तो मुंडी क्यों हिला रहे हो, बोलता क्यों नहीं? इतनी देर में वो अंदर निकला, ना हम भस्यवान अम्ब, हे माँ मैंने नहीं खाई है मिट्टी। तो ये तेरे सारे सखा झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्या, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा चल, सब झूठ बोल। तेरा दाऊ, दाऊ भी झूठ बोल रहा है। हाँ माँ, दाऊ भी झूठ बोल रहा है। दाऊ क्यों झूठ बोलने लगा, वो तो तेरा भाई है, वो क्यों ऐसे झूठ बोलेगा? मैया तू जानती नहीं है, दाऊ दादा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। दाऊ तेरे को क्यों परेशान? दाऊ मुझे चिढ़ाता है सबके सामने बार बार, क्या बोल के? यशोदा गोरी, नंद गोरे, तू कहां से आया? तुझे तो मोल देके मेले में से खरीद के लाए थे। ये सारी कहानी क्यों हो रही है? कृष्ण अपनी मैया का ध्यान बंटवा रहे हैं। ये मैंने मिट्टी खाई, मैया वो बात भूल जाए। दाऊ मुझे चिढ़ाते हैं कि यशोदा भी गोरी है, नंद भी गोरे हैं, तू कहां से आ गया काला कलूटा, ये बता तू मुझे। ये तो हम मेले में से खरीद के लाए थे, तो वहां पे रोता हुआ पाया गया था। तो यहीं पे रुकते हैं, ये सब बाल लीलाएं चल रही हैं कृष्ण की, और कल कंटिन्यू करते हैं इस पे आगे।